हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। आज हम देखते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी acquired बाय द बॉडी while falling freely इन अ विस्कस मीडियम। टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक ऐसा वेलोसिटी जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है और जो चेंज नहीं होता है वैसा वेलोसिटी है। अक्वायर्ड बाय द बॉडी वाइल फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस मीडियम। जब वो एक विस्कस मीडियम में फॉल होता है, एक ऐसे मीडियम में जिसमें विस्कस फोर्स हो, तब ये जो वेलोसिटी है उस बॉडी को मिलता है। कंसिडर अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है और उस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस है आर, फॉलिंग फ्रीली थ्रू अ विस्कस मीडियम। और वो जो बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी, वो एक विस्कस मीडियम में फॉल हो रहा है। द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस आर फॉलिंग इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज। तो जो अलग अलग फोर्सेस इस स्फीयर पे लगेगा जिसका रेडियस आर है, और वो जो है एक लिक्विड में फॉल हो रहा है जिसका वेलोसिटी है ईटा, वो होगा वेट W ऑफ बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इस बॉडी पे जो है वेट W का फोर्स लगेगा जो कि उसको नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक है, ये जो बॉडी है उसके वेट की वजह से ग्रेविटी जो है उसको नीचे की तरफ खींचेगा, वो वाला फोर्स है नंबर फर्स्ट फोर्स। नंबर सेकंड फोर्स है अपवर्ड फोर्स ड्यू टू बायंसी F1 विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। इस पर एक अपवर्ड फोर्स भी लगेगा जो कि बॉयंसी की वजह से है। F1 को हम डिनोट करें, बॉयंसी को हम F1 से डिनोट करेंगे, और वो जो है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, कितना लिक्विड इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया, उससे इक्वल होगा। और नंबर थर्ड है फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी Fv एक्टिंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। विस्कोसिटी की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, वो जो है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा विस्कोसिटी का फोर्स। बायंसी क्या होता है? The upward force exerted on a body by the fluid, liquid or gases in which it is submerged is called upthrust or buoyancy. लिक्विड हो या गैस हो, उसके अंदर जब हम एक बॉडी को डालते हैं, उसको सबमर्ज करते हैं, डुबाते हैं, तो हम जो है एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, एक अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करते हैं, उसी को हम कहते हैं बायंसी। When a piece of wood or cork or seal empty can is immersed in water, it bounces back when released and we feel thrust on our fingers while pushing. जैसे कि अगर हमारे पास एक पीस ऑफ वुड हो, लकड़ी का टुकड़ा हो, या एक खाली केन हो, सील्ड, ठीक है, बंद, अगर हम उसको पानी के अंदर डुबाएंगे तो वो जो है वापस ऊपर की तरफ आएगा। नीचे से एक फोर्स लगेगा जो कि उसको ऊपर पुश करने की कोशिश करेगा, वही बायंसी है। दिस शोज दैट वाटर एक्सर्ट्स अप थ्रस्ट ऑन बॉडी। इससे हमें पता चलता है कि ये जो वाटर है वो ऊपर की तरफ इस बॉडी को पुश कर रहा है, एक अप थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है। In what direction at which point does the buoyant force on a body due to a liquid act? अगर हम पूछे कि किस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट करता है बॉडी पर या किस पॉइंट पर एक्ट करता है, तो buoyant force act in upward direction opposite to the direction in which the weight of the body acts। ठीक है, buoyant force जो है ऊपर की तरफ एक्ट करता है, वेट जो है बॉडी का, किसी भी बॉडी का जो वेट है, वजन है, वो उसको नीचे की तरफ खींचेगा, एंड बायंट फोर्स जो है वो उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। बायंसी, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन अ बॉडी इमर्स इन इट इज कॉल्ड बायंसी। तो इसी प्रॉपर्टी को लिक्विड का, जो कि कोई भी बॉडी जिसको हम उसके अंदर डालें उसको ऊपर वो पुश करता है, ऊपर की तरफ धक्का देता है, उसी को हम बायंसी कहते हैं। When a body is submerged in a fluid, the force acting on the body in upward direction by fluid is called buoyant force। ठीक है, जब भी कभी हम किसी बॉडी को फ्लूइड के अंदर डुबाएंगे, फ्लूइड मीन्स लिक्विड या गैसेस, तो वो जो है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में धक्का देगा, फोर्स प्रोवाइड करेगा, और उसी को हम बायंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस बॉडी पर जिसको हमने लिक्विड के अंदर एक विस्कस
फ्लूइड के अंदर डुबाया है उस पे 3 फोर्सेस एक्ट करेगा। सबसे पहले तो उसके वजन के वजह से ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगा। नंबर सेकंड, जो लिक्विड है वो उसको ऊपर की तरफ धक्का देगा। एंड नंबर थर्ड, इसके अंदर ये एक विस्कस फ्लूइड है तो इसके अंदर विस्कोसिटी हमें देखने को मिलेगा। तो जिस डायरेक्शन में ये बॉडी मूव कर रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें विस्कोसिटी मिलेगा। As the body falls through medium, its velocity goes on increasing due to gravity. जब बॉडी जो है उस मीडियम से नीचे की तरफ फॉल करेगा तो उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है वो उसको खींच रहा है, अर्थ का ग्रेविटी जो है वो उसको खींच रहा है, इसलिए उसका स्पीड जो है वो इंक्रीज होता जाएगा जब वो बॉडी पानी के अंदर गिरेगा या किसी फ्लूइड के अंदर गिरेगा। एन अपोजिंग विस्कस ड्रैग एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। जो विस्कस फोर्स है वो भी हमें नजर आएगा जो कि उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको रोकने की कोशिश करेगा या उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करने की, धक्का देने की कोशिश करेगा। एट अ सर्टेन स्टेज वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपवर्ड थर्स्ट ड्यू टू बायंसी एंड अपवर्ड विस्कस ड्रैग। और एक ऐसा भी टाइम आएगा जिसमें जो वेट है बॉडी का जो कि उसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है वो जो है इक्वल हो जाएगा अपवर्ड थर्स्ट से। जो अपवर्ड प्रेशर उस पे लग रहा है वेदर ड्यू टू बायंसी हो या विस्कोसिटी के वजह से हो, वो दोनों इक्वल हो जाएगा। देयर इज नो नेट फोर्स टू एक्सेलरेट द बॉडी। तो कोई भी फोर्स बचेगा ही नहीं जो कि उसको एक्सेलरेट करेगा, यानी कि जो कि उसको तेज भगाएगा। एंड हेंस इट स्टार्ट्स फॉलिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। चेंजिंग वेलोसिटी के साथ वो नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो नीचे की तरफ मूव करेगा और उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। Now W is equal to volume of sphere into density into G। जो वेट है बॉडी पर, जो वेट एक्ट करता है वो बराबर होता है कि उस बॉडी का वॉल्यूम कितना है इंटू उसका डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के जगह पे हम पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी रो है, ठीक है, इस बॉडी का डेंसिटी रो है और जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, यहाँ पर लिखा है कि जो रो है वो बॉडी का डेंसिटी है। अपवर्ड फोर्स ड्यू टू बायंसी, इस बॉडी पे बायंसी भी एक्ट करता है। जो लिक्विड है वो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा। वो बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी के, जहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब जो है उस बॉडी का वॉल्यूम है और सिग्मा जो है लिक्विड का जिसके अंदर उसको हमने डुबाया है उसका डेंसिटी है और जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये हमारा बायंसी का फॉर्मूला है। Where sigma is the density of liquid or gas through which the body is falling down। sigma जो है वो density है लिक्विड का या गैस का जिसके अंदर ये जो बॉडी है वो नीचे की तरफ फॉल हो रहा है। If v is the terminal velocity then, अगर v जो है टर्मिनल वेलोसिटी है तो उस केस में जो Fv है विस्कस फोर्स जो है वो बराबर होगा 6 पाई ईटा आर वी के। ईटा हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर रेडियस है और v हमारा टर्मिनल वेलोसिटी है। ठीक है, When the terminal velocity is attained, and जब वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर होता है तो उस वक्त जो है जो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स है वो इक्वल होगा, यानी कि W जो है वो F1 प्लस Fv के बराबर होगा। तीनों का वैल्यू हमें पुट करना है इधर। W के जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब रो जी पुट करेंगे, F1 के जगह पर 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी पुट करेंगे एंड Fv के जगह पर 6 पाई ईटा आर वी हम पुट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी है उसका डायरेक्शन उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो साइन में चेंज आएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, वही हमने किया है। फिर उसके बाद जो 4/3 पाई आर क्यूब जी है वो दोनों टर्म्स में कॉमन है, दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, तो उसको हम बाहर कॉमन निकालेंगे। ब्रैकेट के अंदर बचेगा रो माइनस सिग्मा और राइट साइड पे वही टर्म है 6 पाई ईटा आर वी।
फिर उसके बाद इस 6 को हम इस साइड लाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 होता है, तो ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 3। 2 3 ज़ा 6 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 2/9 बचेगा। इस साइड पर भी पाई है, लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वेशन के, और राइट हैंड साइड पर भी पाई है, हो जाएगा दोनों कैंसिल, और एक r जो है हो जाएगा कैंसिल, r² बचेगा g रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू ईटा v। तो v हमारा बराबर आएगा 2r² g रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 9 ईटा, और ये v हमारा है टर्मिनल वेलोसिटी। ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, जब हम एक बॉडी को एक लिक्विड के अंदर पुट करेंगे तो पहले वो बॉडी जो है इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, यानी कि जब वो नीचे की तरफ जा रहा होगा उसका स्पीड वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, और वो जो है ग्रेविटी के वजह से है। लेकिन एक ऐसा भी टाइम आएगा जिस वक्त जो है उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, वो नीचे की तरफ तो मूव करेगा लेकिन उसका वेलोसिटी ना तो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा, और उसी वेलोसिटी को जो कि मैक्सिमम है और चेंज नहीं हो रहा, और उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो यही है आज का टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।